मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 1504 ईस्वी आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दोपहर के समय अंतःपुरी के प्रधान दासी आनंदी ने आकर राव दुदाजी को बधाई दी। अन्नदाता हुक्म को बधाई अर्ज हो, छोटे कुंवर सा के 22 सा का जन्म हुआ है। हर्ष के आवेग में राव दुदाजी ने गले से स्वर्ण श्रृंखला उतारकर दासी की अंजलि में रख दी। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। पंडितों को बुलाकर सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दुदाजी ने प्रार्थना की। राजपुरोहित जी ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश कहा। यह बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिनी, भक्तिमती, योगिनी, विरागिनी होगी। यह भ्रातृभगिनी से रहित, सुख दुख से उपराम, सांसारिक सुख रहित, पीहर और ससुराल को यश प्रदान करेगी। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु अनोखी होगी। सोच विचार के पश्चात राव दुदाजी ने कहा, यह भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इस बालिका का नाम मिहिरा है। मीरा का लालन पालन दुदाजी की देख रेख में होने लगा। 6 मास की मीरा एक दिन ऐसी रोने लगी कि किसी प्रकार चुप ही नहीं होती थी। गोद, हिंडोला, दूध, मिठाई माँ और धाय ने दिए, पर बहलाने के सभी प्रयत्न विफल हुए। तो दुदाजी उसे लेकर सहज मंदिर की ओर चल दिए। उस समय 4 भुजानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दुदाजी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने को प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह चुप हो गई और एकटक उन्हें देखने लगी। आश्चर्यचकित दुदाजी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करके दुदाजी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से उसे रोते से चुप करने का सबको यह सरल उपाय मिल गया। यूं वह बहुत शांत बालिका थी। जहाँ बैठा दिया बैठ गई, जहाँ सुला दिया लेटे लेटे खेलती रही। उसकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देह वर्ण, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वर्ण अधरों से झांकती 2 शुभ्र दंतुलियां, बड़े बड़े सुंदर नयन, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन केश, मधुर हंसी, तोतली बोली देखने सुनने वालों को मोहित कर लेती। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को दुदाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने छोटे छोटे कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वह अपनी तोतली बोली में उन्हें गाकर दुदाजी को सुनाती। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दुदाजी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती। कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते सुनते ही
अपने दादाजी की गोद में सिर रख कर सो जाती। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। महात्मा ने पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाबूजी। आप यह सब क्या कर रहे थे? मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। यही ठाकुर जी है? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। यह छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी। क्या यही भगवान है महाराज? अथवा ये भगवान नहीं है? मैं समझी नहीं। बेटी, भगवान तो सर्वत्र है। वे इस मूर्ति में भी है। जो सर्वत्र है उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा भी तो सब कहीं की जा सकती है। केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा क्यों हो? संत ने दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष आयु की यह बालिका कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ गई। मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थी। उन शांत निर्मल नेत्रों में उसका प्रश्न जैसे मूर्त हो उठा था। मैंने कोई गलती की महाराज? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सब के साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं कर सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की, कभी उसकी लकड़ी की आवश्यकता होने पर उसे काटना होगा। आज किसी पशु की पूजा की तो कल कदाचित उन्हें डांटना पड़े। इससे भाव में उपेक्षा आएगी। पूजा किसी की भी करे, एक की ही करनी चाहिए, जिससे इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। आगे जाकर धारणा ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती। सर्वत्र भगवान ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है। आरंभ तो प्रतीक से ही करना पड़ता है। यदि यह मूर्ति आप मुझे दे तो मैं भी इनकी पूजा किया करूँगी। नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देना चाहिए। वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आईं। निराशा से निश्वास छोड़कर उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ? कौन लाकर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? मैं बालिका हूँ। मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी? बाबूसा को छोड़कर और किसी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम न आओ तो मैं क्या कर सकूंगी? उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें छलक पड़ी। वह मुंह फेर कर अंतःपुरी की ओर चल दी। दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची। संत पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार आंख उठाकर
उसकी ओर देखा और अपने कार्य में लग गए। मीरा प्रणाम करके एक और बैठ गई। पूजा होने पर उसने कल की भांति ही आरती ली। धरती पर सिर टेक कर भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम किया। तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? संत ने प्रसाद देते हुए कहा। हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपके साधना के साध्य है। कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं क्या? सच? सच पुत्री, रात स्वप्न में इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मीरा को दे दो, मैं उसके पास रहूंगा। इनसे बड़ा कौन है, इनके सामने किसी के क्या चले। कहते हुए उनके नेत्र भर आए। भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या बेटी, अपनी ही तरह नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, केवल आरती और धूप ही विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले, मुझे तो वो आते ही नहीं। मंत्र की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्र के वश में नहीं रहते, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है कि इनके सम्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई दुराव नहीं, छिपाए या दिखावा नहीं। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी है उसे कुछ छिपाया भी जाए तो कैसे? तब क्यों ना पहले से ही सब कुछ निरावरण रहे। अब रही मंत्रों की बात, अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो, इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं, इन्हें अपने जैसे ही मानना समझना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने उसकी अंजलि में प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया और सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहें। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतपुरी की ओर चली। यह क्या है मीरा, क्या लेकर आ रही हो? ठाकुर जी है बड़ी माँ। लाओ, मुझे दे दो, मैं ले चलूं। तुमसे तो देखो चला ही नहीं जा रहा है। ना ना ना, मीरा ने आतुरतापूर्वक ना कहते हुए मूर्ति को कृपण की धन की भांति अपने से चिपका लिया और शीघ्रतापूर्वक अपने माँ के कक्ष में चली गई। वहां जाकर झरोखे में लकड़ी की चौकी सीधी करके और उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह रह करके आंखों से आंसू निकल पड़ते। आज की इस उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए और आज आया हुआ यह नन्हा सा मुस्कुराता पाहुना ऐसा अपना हुआ जैसा अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाच गाना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ इस पर न्योछावर हो गया।
हृदय में जैसे हर्ष की सिर खुल गई और उत्साह जैसे उफना पड़ रहा था। क्या करूं इसके लिए जिससे यह प्रसन्न हो, इसे सुख मिले। आह देखो कैसे मेरी ओर देख रहा है। अरे भूल हुई, तुम तो भगवान हो, तू कर गई मैं। आहा कितने अच्छे हैं आप, कितनी कृपा की कि उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं हो, बता देना कि ऐसा नहीं वैसा, फिर भूल नहीं होगी, कभी ना होगी। उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही? आती तो होगी ही, न जाने कब से उनके साथ रह रहे थे। वे तो मुझे देते हुए रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी, अपने साथ ही सिलाऊंगी, नहलाऊंगी। बहुत फूल है फुलवारी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते ही रह जाएं। तुम चलोगे मेरे साथ बाग में, वहां झूला झूलेंगे हम। दासियां, काकी भौजाइयां, दमामणियां गीत गाती है। बहुत मजा आता है तब, जब झूला रुकने पर देवरानी जेठानी स्त्री को, भाई बंधु पुरुष को झूले से उतरने नहीं देते, एक दूसरे का नाम बताए बिना। बहुत बार तो चलते झूले पर ही सोटे मारने लगते हैं कि नाम बताओ। जानते हो, सीधे सीधे कोई नहीं बताता, थोड़ी मार खाकर, थोड़ी मनुहार करवाकर, फिर दोहे या छंद में नाम बोला जाता है। बड़ों को कोई परेशानी नहीं होती, वे बड़े जो होते हैं आराम से थोड़े नखरे के बाद नाम बोल देते हैं, पर छोटों को राम राम। मेरे कुंवर सा की तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बड़े भाइयों के, काकाओं के सामने कैसे माँ का नाम ले। जानते हो, जब दिन में लड़कियां झूलती है ना, वे भी बड़ों की देखा देखी सोटे मारकर झूलने वालियों को नाम लेने को कहती है। लक्ष्मी जीजा, यशवंत जीजा कहती है कि अरे हमें क्यों मारती हो, हम किसका नाम लें। लेकिन सुने कौन, जब तड़ातड़ मार पड़ती है तो कहने लगी कि ठहरो, हम ले रही है नाम। पता है किसका नाम लिए? चिड़िया का नाम लिए। और मैं भी चिड़िया का नाम ले ली। लेकिन अब मैं किसी चिड़िया फिड़िया का नाम नहीं लूंगी। यदि तुम इजाजत दो तो तुम्हारा नाम ले लो। किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं बताओगे? अच्छा कान में बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा ना कहो, ठीक है, मैं दादाजी से पूछ लूंगी। यह कहकर मीरा राव दूदाजी के कक्ष की तरफ भागी। बाबू साहब, अब भीतर पधारकर मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए ना। तेरे ठाकुर जी कहाँ से आ गए भला? परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने ही दिए है आज सवेरे मुझे। मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है, आप देखिए ना चलकर। क्या सचमुच संत ने दिए हैं? हाँ हुकुम, उन्होंने तो दिए हैं, नहीं तो मैं कहाँ से लाती। मैंने कल उनसे मांगा था ठाकुर जी को, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन आज सवेरे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने सपने में मुझे कहा है कि मैं मीरा के पास रहूंगा, अतः मुझे उसे दे दो। और उन्होंने मुझे दे दी। बाबू साहब, और सब बात तो उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम बताया ही नहीं। सच तो यह है कि मैं ही पूछना भूल गई। अब आप जल्दी से चलकर उनके दर्शन कीजिए और नाम भी बताइए उनका। मैं आ रहा हूं बेटा, तुम भीतर जाकर खबर करो।
मीरा दौड़कर अंतःपुर में गई और चौक से ही चिल्लाकर बोली, आप सब एक और हो जाए, बाबोसा पधार रहे हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने। मीरा की बात सुनकर बहुएं सब अपने अपने कक्ष में चली गई। दूदाजी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, बेटा, ठाकुर जी को लकड़ी के बाजोट पर क्यों? आज ही मैं चांदी की सिंहासन मंगवा दूंगा। हाँ बाबोसा, मखमल के गादी, मोड़े, रेशम की दोवड़, कीम खाव के बागे, पोढ़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और भोग के लिए सोने के बर्तन भी मंगवा दीजिएगा। अवश्य बेटा, अवश्य आज सांझ तक सब वस्तुएं आ जाएंगी। अरे सबसे आवश्यक बात तो मैं भूल ही गई, इनका नाम क्या है बाबूसा? इनके नाम का और गुणों का कोई पार नहीं है बेटा। तेरे ठाकुर जी हैं, सुमीरा के ठाकुर जी, और क्या? नहीं नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या? अच्छा बेटा, मनुष्य का तो एक ही नाम होता है, परंतु ये तो अनंत नाम, रूप और गुणों के स्वामी है। उन नामों में से जो भी तुम्हें प्रिय लगे वही नाम चुन ले। आप नाम लीजिए बाबोसा, मुझे जो अच्छा लगेगा वही आपको बता दूंगी। दूदाजी ने नाम लेना आरंभ किया। कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरली मनोहर, गिरिधर। बस बस बाबोसा, यह गिरधर नाम सबसे अच्छा है। इस नाम का अर्थ क्या है? बेटा, दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है ना, जिस दिन अपने चार भुजानाथ को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। अपने वहां उस दिन को खेकरा कहते हैं, याद है? तो उस दिन गायों को भड़काया जाता है और शाम को बेलों की पूजा होती है। हाँ बाबूसा, बेलों की पूजा आप या बड़े कुंवर सा करते हैं। उस दिन क्या हुआ था? मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, इसलिए इतने सारे बेलों की पूजा नहीं कर पाता। 10-5 की मैं कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे बड़े कुंवर सा करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि दिवाली के दूसरे दिन व्रज में इंद्र यज्ञ होता था। भगवान कृष्ण ने उसको बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करवाई। इससे इंद्र को क्रोध आया और उसने व्रज पर खूब जोर की वर्षा करवाई। बड़े बड़े आधा सेर के ओले पड़ने लगे और बेल बांधने की रस्सी होती है ना, वैसी मोटी मोटी धाराएं पानी की पड़ने लगी। ओलों की मार और पानी की बौछारों से लोग घबराए। उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान सबको लेकर गोवर्धन के समीप गए और उसे हाथ से ऊपर उठाकर छत्र की भांति तान दिया। 7 दिन तक प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रहे और दाहिने हाथ से वंशी बजाते रहे। वे निरंतर वंशी वादन इसलिए करते रहे कि किसी का ध्यान समय और भूख प्यास थकान की ओर न जाए। अपना चक्र व्रज के ऊपर छोड़ा कि वर्षा के जोर और ओलों से किसी के घर झोपड़े न ढह जाए। चक्र ने सब जल सोख लिया। 7वें दिन वर्षा बंद हुई तो उन्होंने सबसे घर जाने को कहा। उनके निकल जाने पर पर्वत ज्यों का त्यों नीचे रख दिया। उस दिन से उनका नाम गिरिधारी अथवा गिरधर पड़ा। समझी बेटा? कहते हुए दूदाजी ने मीरा की ओर देखा। देखते ही वो चौंक पड़े। कुछ करे इससे पूर्व ही मीरा के पास खड़े एक बालक ने कहा, क्या हुआ मीरा? कहकर उसे हाथ से हिलाया और मीरा चेतनाहीन मूर्ति की भांति भूमि पर जा गिरी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आगे क्या हुआ। If you like this video, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.